बलियापुर थाना क्षेत्र के सिंधी रांगामाटी में चोरों ने बीती रात धावा बोलकर लगभग 3 लाख की संपत्ति ले उड़े। घटना की सूचना पाकर बलियापुर पुलिस दल के साथ घटनास्थल पहुंची, मामले की जानकारी ली और जांच में जुट गई। रात में ये क्वार्टर वाले गए हुए थे शादी में, उधर से आ रहे, सुबह देख रहे हैं तो मेरा घर में चोरी हो गया। तो उसके बाद चोरी हो गया तो घरे वाले सब प्रशासन को फ़ोन किए, तो अभी प्रशासन लोग पहुँचे हुए हैं, तो वही छानबीन कर रहे हैं घर का। रात में चोरी हो गया। किस दौरान चोरी हुआ? हम गए थे, बाराती गए थे रात में, आके देखे हम 7:26 में आए, देखे कि बाहर का दोनों ताला खुला हुआ है, गेट उठ खुला हुआ है, पीछे का ताला जैसे लगल है और बाकी सब अलमारी फालमारी से सब सामान लेके चला गया। उसमें मेरा दुकान है बाजार में, सीमेंट दुकान, तो उसे हमारा पैसा था, 70,000 का पैसा था और प्लस मेरा शादी वाला जितना जेवरात था, मोटा मोटी 5 बारी सोना था और प्लस चांदी का हम लोग का सीमेंट कंपनी का जेवरात कितने का होगा? तो उम्र में 5 बोरी हमारा पूरा है, तो मोटा मोटी कितना होगा अभी सोना का? 2.5 लाख। 5 भरी मतलब सोना का गहना, सोना का गहना 60 ग्राम और नगद 27,000। उसके बाद चांदी का सामान था मेरा। यहाँ पे हमको बड़ा बो के माध्यम से सूचना मिला कि सिंदरी रांगामाटी में एक चोरी के घटना बताया गया हमको, और उसी सिलसिले में हम आए, जांच किए। जांच के क्रम में यहाँ देखे कि रात में चोर ने अंजाम दिया है और चोरी का सामान कितना गया है ये तो मेरे को अभी नहीं पता है, लेकिन यहाँ जांच में हम देखे कि अलमीरा टूटा हुआ पाया गया और सूटकेस वगैरह ये सब टूटा हुआ। धनबाद एसीबी ने 12 घंटे के अंदर एक और पुलिस अधिकारी को लोयाबाद थाने से घूस लेते पकड़ा है। इस बार एसीबी की पकड़ में कोई और नहीं बल्कि लोयाबाद थाने के पदस्थापित दरोगा दशरथ साहू हैं। एसीबी की टीम ने इन्हें 10,000 रुपये घूस लेते पकड़ा है। 5 माह के भीतर लोयाबाद थाना में पदस्थापित 2 प्रशिक्षु दरोगा एसीबी के हत्थे चढ़ा है। 6 जून को दरोगा नीलेश सिंह को एसीबी टीम ने 15,000 रुपये घूस लेते पकड़ा था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी दशरथ को अपने साथ ले आई। लोयाबाद बांसचौड़ा के रहने वाले पिंटू यादव नामक एक व्यक्ति से केस के नाम हटाने के नाम पर 20,000 रुपये की मांग की थी। 10,000 रुपये पर बात तय हुई थी। पिंटू जब शाम थाना पहुंचा तो दरोगा दशरथ साहू अपने रूम में आराम कर रहा था। जब पिंटू ने कहा कि पैसे लेकर आया हूं, तो दरोगा ने अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि पैसा बैग में डाल दो। पिंटू 10,000 बैग में डाल दिया। रकम देकर निकलते ही एसीबी की टीम ने पकड़ लिया। तुम 20,000 रुपये दो, 20,000 रिश्वत की मांग थी, तो इसका विधिवत सत्यापन कराया गया और सत्यापन के बाद आज दिनांक 21/11/22 को लोयाबाद थाना से ही रंगे हाथ रिश्वत लेते हुए 10,000 रुपये दशरथ प्रसाद साहू को पुआनी को गिरफ्तार किया गया है। मामला यह हुआ था कि बांसजोड़ा साइडिंग में सीआईएसएफ और ग्रामीण लोगों के बीच में झड़प हुआ था कोयला के समय में। तो सीआईएसएफ वाला शायद कोई लड़की को मारा था, हमको जैसा जानकारी मिला है गांव वालों से। तो उसमें क्या हुआ कि जब लड़की को सीआईएसएफ मारा तो गांव वाला सब मिल करके सीआईएसएफ को पीट दिया, और पीटने में ये हुआ कि उसका 5 दांत टूट गया, जैसा अखबार में हम पढ़े कि दांत वगैरह टूट गया, ये सब हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि 6 नामजद और 25 से 30 जो अखबार में था लिखा हुआ, उसमें लोगों का नाम दिया हुआ था। तो नामजद में पिंटू नामक व्यक्ति था। तो पिंटू बस्ती में मेरा नाम भी पिंटू कुमार यादव है, और हम 5 तारीख जिस दिन घटना हुआ उस दिन हम 11 ब्लॉक में, चूँकि JSLPS के कर्मचारी हैं, ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार, सामुदायिक समन्वयक के पद पर कार्यरत है 11 ब्लॉक में। और उस दिन हमारे प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक महोदय के द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी ब्लॉक में, जिसमें मीटिंग 12 बजे से हो रही थी। उसमें हम उपस्थित थे बैठक में ब्लॉक में। तो इसी क्रम में फिर आए हम ड्यूटी से घर, तो अगला दिन पेपर में देखे कि ऐसा ऐसा बात है, और गांव वाला लोग बोला कि ये तुम्हारा नाम दे दिया है, तुम यहीं रहता है, तुम्हारा नाम गया है इसमें। हम बोले हम ड्यूटी में थे तो मेरा रहने से क्या होगा। यही सब घटना हुआ था। तो बीच में जो थाना के थे वो दशरथ प्रसाद साहू जी, वो हमारे घर पर आए और हमको एक दिन उठा करके वो थाना ले गए, और ले जाने के बाद उन्होंने 2 घंटा तक हमको बैठाया और कुछ वैसा पूछताछ नहीं किया, बस पूछा कि तुम वहाँ पर था घटना में। तो हम बोले नहीं, हम नहीं थे, हम आपका ड्यूटी में थे उस दिन। यही सब बातचीत हुआ। उसके बाद फिर हमको बोले कि ठीक है, 2 घंटा के बाद हमको घर भेज दिया। और वहाँ पे उससे पहले हमको फिर घर में पता चला कि वो मेरी माँ एक बार थाना गई हुई थी, तो उससे पैसा उसा का डिमांड हुआ था।
और वही डिमांड फिर वो हमको इसीलिए उठाए थे ताकि वो पैसा का डिमांड उनका पूरा। हरिहरपुर थाना क्षेत्र के गोमो रेलवे कॉलोनी स्थित क्वार्टर में चोरों ने दरवाजा तोड़कर 1 लाख की संपत्ति की चोरी कर फरार हो गए हैं। इस घटना को लेकर मोहम्मद जियाउल्लाह ने थाना में लिखी शिकायत की है। मोहम्मद जियाउल्लाह का कहना है कि 18 नवंबर को पूरे परिवार के साथ पश्चिम बंगाल हावड़ा शादी समारोह में गए हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज घटना घटी सर कि हम आए हावड़ा गए थे रिलेशन शादी में। वहाँ से जब हम आए तो बॉम्बे मिल से आए, जैसे ताला खोला तो मेन गेट ताला बंद था। फिर उसके बाद अंदर रूम का ताला बंद था। उसके बाद देखा जैसे कि हमारी जो टूटा हुआ है, अंदर का रूम का ताला तोड़ा हुआ है। उसके बाद फिर ये जब बाहर निकले बाथरूम का वेंटिलेटर तोड़ करके, जाली तोड़ करके, काट करके अंदर का पूरा बक्सा उक्सा लेके, मतलब सब सामान अंदर का पित्तल तांबा का सामान था और सोना था, सोना और ये चांदी मैक्सिमम था, ज़्यादा नहीं था, मैक्सिमम था वो। और ये क्या नाम है, कुछ कागज़, ज़रूरी कागज़ है मिल नहीं रहा, वो सब सामान लेके करीब लाख रुपये का, मैक्सिमम लाख रुपये हम अंदाज लगाया है। गोविंदपुर प्रखंड अंतर्गत करमाटाल पंचायत में जन वितरण प्रणाली के डीलर अफ्ताब हुसैन के ऊपर ग्रामीणों ने 5-5 किलो राशन काटने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिलसिला सालों से चलते आ रहा है। लाभुक पूरी तरह से इससे परेशान है। जन वितरण प्रणाली के डीलर अफ्ताब हुसैन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अपना पल्ला झाड़ दिया है। करके काटो हर महीना, हर बार काटता है, हाँ, महीना, हाँ, वजन में काटो। अच्छा, ये जो कम दिया 5 किलो, ये बोल के दिया कि काट बताया कि इतना दे रहे हैं, इतना दिया? 5 किलो कम दे लो तो बोलो हाँ, जो तरह ब्लॉक में पता लगा ले। समस्या यही हुआ कि इस बार का जो चावल उठाने हम लोग गए उसमें से हम लोग को कम दे रहा है। हम बोले कि कोई काम से कोई चीज़ का कमी हुआ है तो बोला हमको मिलवे नहीं किया है। अरे बाबा तुमको नहीं मिला, किस कारण से नहीं मिला, तुम दुकानदार है तुम समझो, लेकिन हम लोग को जो तुम डबल दे रहा है तो डबल का चाहिए हमको। अच्छा, ये बोल के कम दे रहा है कि राशन कम देंगे? हाँ, सरकार नहीं, सरकार जो करना है ये भी बोल देता है कि जो करना है तुम जाकर के आगे कर लो। ये 5 किलो का कटित नहीं किया जा रहा है। गेहूं का आवंटन मेरा यहाँ दुकान में नहीं हुआ है, जिसमें पर हेड 1 यूनिट 1 किलो वो हमको आवंटन हुआ ही नहीं है। ये जो 5 किलो का बात है ये गलत बात है। पर हेड 1 किलो के जी आपका गेहूँ ये काटा जा रहा है मेरे तरफ से। ये भी आरोप है कि किलो में जो है 900 ग्राम 1 किलो काटा जा रहा है। और ये जब ग्रामीणों द्वारा जब ये आपसे पूछा जाएगा तो आप उनको ये कह रहे हैं कि आप उनको जो करना है करो, जहाँ तक जाना जाओ। आरोप निराधार, इसमें बेबाक बात है। आरोप कार्डधारी कुछ भी बोल सकते हैं। और कहा जा रहा है कि ये लगातार सालों से जो है ऐसे कोरोना काल के समय से ही इस तरह का प्रक्रिया चल रही है। जब प्रश्न किया तो आपका कहना है कि ब्लॉक से ही कम आया, आप जगह ब्लॉक में पता कर नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, इस मैटर पे जो अभी चल रही है 5 किलो काट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो तो मेरा इसी महीना जो काटा हुआ है उसी को हम कर रहे हैं। बाकी ऐसा मेरे यहाँ कोई चोरी चमारी हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम वो साफ़ सुथरा कार्डधारी को बोलते हैं कि आपको अगर शक है कि दुकानदार 5 किलो मेरा रख रहा है तो आप ब्लॉक में जाके किसी से भी गोदाम में पूछिए। नहीं, आपके माध्यम से हमको जानकारी हुई है और इसकी जांच के लिए हम अभी भेजे हैं अपना गोदाम प्रबंधक सुमित जी को। इसको हमने जांच करने के लिए भेजा है। लेकिन अभी आफ्ताब को, जैसे हमारे यहाँ जो डीलर है ना, इस बार जो गेहूँ 35 डीलर का जो गेहूँ है कम प्राप्त हुआ है, तो ऐसे 35 डीलर को हम लोग गेहूँ अभी नहीं भेज पाए हैं। और गेहूँ आते ही उसको आपूर्ति कर दिया जाएगा। उसमें 35 डीलर में आफ्ताब भी है, उसका गेहूँ अभी नहीं गया है और आते ही गेहूँ